हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग AIPMT 2005 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है तो उसी के बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। तो इसके पहले लगभग जितनी वीडियो बन गई हैं पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, वहां से लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट वीडियो देखेंगे। तो ये वीडियो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नीट 2021 के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं। तो हेल्प क्या है, हेल्प में जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अभी उसको सॉल्व कर रहा हूं। अभी बायोलॉजी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे बायोलॉजी के ख़त्म हो जाएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जब पेपर सॉल्व करना शुरू किए थे तो वो शुरू किए थे 2001 से लेके, और 2000 कहाँ तक टारगेट है 2020 तक, जहाँ तक अभी तक हुआ है। तो अभी ये जो पेपर डिस्कस हम करने जा रहे हैं ये 2005 का है, 2005 का है। तो जितनी भी और ये सब वीडियो डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन से लगभग 3-4 क्वेश्चन बनता है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है डैमेज टू थाइमस इन ए चाइल्ड में लीड टू। अगर कह रहा है कि ये चाइल्ड में, बच्चों में अगर थाइमस क्या हो जाए, डैमेज हो जाए तो क्या होगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि थाइमस क्या होती है। तो थाइमस एक ग्लैंड है, GLAND एक ग्लैंड होती है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आपके वेंट्रल साइड पे पाई जाती है। जो हार्ट होता है आपका, एओर्टा पार्ट होता है हार्ट का, उसी के वेंट्रल साइड में पाई जाती है। ये एक ग्लैंड होती है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक बार, इसका मेजर रोल क्या होता है थाइमस का, आपका सबसे बेस्ट कैरेक्टर, सबसे बेस्ट फंक्शन क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम डेवलप करना, आप लोग लिख सकते हैं IMMUNE, इम्यून, SYSTEM, इम्यून सिस्टम। ये आपका क्या करता है, इम्यून सिस्टम मेजर रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में। ये क्वेश्चन हो गया, पूछा गया था कि थाइमस कौन सी ग्लैंड होती है जो इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, तो थाइमस एक क्वेश्चन ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, ये जो थाइमस ग्लैंड होती है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ये भी पूछा गया था। तो आप लोग लिख सकते हैं THYMOSIN, थाइमोसिन एक हार्मोन होता है, यही सिक्रेट करती है ये ग्लैंड थाइमस। ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि थाइमोसिन जो हार्मोन होता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। थाइमोसिन ये जो होती है ये आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। टी लिम्फोसाइट, जो आपकी टी लिम्फोसाइट होती है यही आपकी इम्यूनिटी के लिए होती है। तो ये भी LYMPHO क्या लिम्फोसाइट होती है, LYMPHOCYTE लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट किसके लिए होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। और ये एंटीबायोटिक जो प्रोडक्शन होता है इसमें भी रोल करती है, जिसको बी लिम्फोसाइट करते हैं। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल, वायरस से बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो ये एंटीबायोटिक अगेंस्ट उसके काम करती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि थाइमस, आप जैसे जैसे मान लीजिए अभी आप 10 साल के हैं, 10 ईयर के हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो ये थाइमस ग्लैंड जो होती हैं डिजेनरेट होती जाती हैं, मीन्स ये छोटी छोटी होते एकदम विलुप्त हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपकी एज बढ़ती है तो कौन सी ग्लैंड डिजेनरेट होती जाती है, ख़त्म होती जाती है, तो थाइमस ग्लैंड होती है। तो ये अब ये क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। अगर थाइमस ग्लैंड डैमेज कर दी जाए बच्चों में तो क्या, लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये देख लीजिए, लॉस ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी लॉस नहीं होती, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इसका मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन अधिक हो जाता है। तो ये देख लीजिए, लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी लॉस होने लगेगी अगर डैमेज अगर थाइमस को कर दिया जाए। एंटीबॉडी को कौन बनाता है, थाइमस ही बनाता है। तो ये
टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन में हेल्प करती है ना, तो टी लिम्फोसाइट किसके लिए होती है? टी लिम्फोसाइट जो होती है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए होती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड के लिए। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आप लोग ऐसे पूछा जाता है काफ़ी बार, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। नेक्स्ट 176 प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल अकर्स। अब ये कह रहा है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है एनिमल सेल में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ओनली ऑन द राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोसॉल की स्थान जगह पे होता है, या फिर ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे। तो इसका डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन ही करेक्ट भी है। डी ऑप्शन करेक्ट इसलिए है क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि बार बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है सेल में, एनिमल सेल में, तो साइटोप्लाज्म में, और एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसमें आपका राइबोसोम होता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में आपका क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का उनका डीएनए और आरएनए होता है। ये क्वेश्चन किसका है, हार्डे वीनबर्ग ब्रिस्मल से क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए 177 क्वेश्चन को एकदम एग्जैक्ट आपको इसकी एक वीडियो लिंक प्रोवाइड कर देंगे हार्डे वीनबर्ग प्रिंसिपल की, वो आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग तुरंत सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको आंसर सिर्फ बता देते हैं और इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा हार्डे वीनबर्ग प्रिंसिपल समझाना लंबा हो जाएगा, तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देते हैं। एट ए पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दे दिया गया है, 0.6 दिया गया है, एंड द स्मॉल ए दिया गया है 0.4 दे दिया गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस 2QA का, ये पूछ रहा है 2QA ये होती है कि हेटेरोजाइगस। अब इसमें जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 आ जाएगा, ये आप 24 लिख लीजिए और 2 पॉइंट नीचे इधर करेंगे, पीछे करेंगे 1 2, तो यहाँ आ जाएगा, तो 0.24 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हार्डे वीनबर्ग की आपकी मिल जाएगी वीडियो। नेक्स्ट, ये वोमेन विथ 47 क्रोमोसोम ड्यू टू 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 की मीन्स ट्राइसोमी की बात कर दिया, तो 21 डाउन सिंड्रोम आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। जो हम फॉसिल्स होते हैं, पुराने चट्टानों पे फॉसिल्स मिलती थी, उसको कह रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट देखने के लिए कौन सी मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो रेडियो कार्बन मेथड, पोटेशियम कार्बन, ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस मेथड। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, रेडियो कार्बन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज बीबीपेरी एन अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट। जो आपका वार्षिक प्लांट होता है, मतलब मीन्स 1 साल वाला जो प्लांट होता है, इसमें कह रहा है कि जो आपके बीबीपेरी मीन्स होता है जो आपका क्या, बीबीपेरी मीन्स बच्चा देने वाले, मतलब जो आपके सीड देंगे। और अनडिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं, क्यों होते हैं उसमें, क्योंकि एनुअल क्रॉप प्लांट जो होता है, वार्षिक प्लांट जो होता है आपका, उसमें द सीड कैन नॉट स्टोर अंडर नॉर्मल कंडीशन। सीड को नॉर्मल कंडीशन पे आप स्टोर नहीं करते फॉर द नेक्स्ट सीजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। व्हाई पूछ रहा है, क्यों, तो इसीलिए। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस बाय पी प्लांट, मटर का प्लांट हैविंग द जीनोटाइप दे दिया गया है, व्हाट शुड बी द क्रॉस टू प्लांट विथ जीनोटाइप। अगर इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या आपको मिलेगा, तो 181 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 181 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें होमोजाइगस रिसेसिव मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होमोजाइगस या रिसेसिव है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एनिमल हैव द इनेट एबिलिटी टू स्केप फ्रॉम प्रीडेशन, एग्जाम्पल फॉर द सेम गिवन बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल। अब ये प्रीडेशन और प्रे का एक खेल होता है, एक प्रे होता है, प्रे PREY एक प्रे होता है, प्रे मीन्स जिसको खाया जाता है, और एक प्रीडेटर होता है जो खाता है, PREAD प्रीडेटर DATOR प्रीडेटर होता है जो प्रे को खाता है। तो वही चीज़ इसी के रिस्पेक्ट में ये सही करना है। कलर चेंज, अगर प्रे सोचता है कि हमको खाए ना, हमें बचना है,
तो वो क्या करता है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है छिपने के लिए प्रीडेटर से, तो ये तो सही है। नेक्स्ट बी कह रहा है इनलार्जमेंट ऑफ बॉडी साइज बाय सॉलोइंग एयर इन पफर फिश, तो ये भी सही है। अपनी बॉडी साइज को बॉडी को अपनी साइज को अधिक कर लेता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट सी कह रहा है पॉइजन फेंज इन स्नेक, स्नेक का जो फेंज होता है वो कह रहा है कि इसलिए। और डी ऑप्शन मिलेनिज्म इन माथ, माथ में जो कलर चेंज कर मिलेनिज्म जो माथ इंडस्ट्रियल की वजह से जो उसका कलर चेंज हो जाता था तो उसकी वजह से, तो ये भी सही है, बट सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ काल्मनेस रिलैक्सेशन एंड ड्राउनेस। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेसेस, ब्रेन को कौन डिप्रेस कर देता है, ब्रेन की एक्टिविटी को, एंड प्रोड्यूस फीलिंग्स, काल्मनेस आपको कर दे रहा है, एकदम धैर्य प्रदान कर देता है, और रिलैक्सेशन कर देता है, और ड्राउनेस। तो मार्फिन अगर आप लेते हैं, मार्फिन तो आपके एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है, और अगर आप एम्फेटामाइन लेंगे तो ये भी बढ़ा देता है, और हाशिश तो एकदम बढ़ा ही देता है। और वैलियम जो होता है ये एंटी डिप्रेसेंट होता है, तो ये डिप्रेसेंट होती है ड्रग। क्या होती है 183 कौन, ये क्या होती है, जो वैलियम होती है ट्रैंकुलाइजर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेलोमरेज इज एन एंजाइम व्हिच इज एज, टेलोमरेज एक एंजाइम होती है, व्हिच इज जो होती है सिंपल प्रोटीन की, या आरएनए, या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, या रिपीटेटिव डीएनए, तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की होती है टेलोमरेज एंजाइम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फॉर रेटिंग ऑफ जूट इज फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इन, रेटिंग ऑफ जूट की फर्मेंटिंग में कौन सा माइक्रोब्स यूज किया जाता है, तो जो हम लोग रेटिंग जूट निकालते हैं तो 185 का ऑप्शन नंबर बी ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ड्यूरिंग व्हिच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडीपी। ये कह रहा है जब कंप्लीट होता है क्या ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में तो कितनी एटीपी मॉलिक्यूल बनती है, किसमें, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, या कन्वर्जन ऑफ पार्बिक एसिड टू एस्टूल के एंजाइम, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो ईटीसी जो होता है इसी में होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में आपका क्या होता है, इसी में सबसे अधिक एटीपी मिलती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इसी को कहते हैं, और तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, तो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन को जो एब्जॉर्ब करता है एकदम फाइनल वाला, वो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, OXYGEN ऑक्सीजन होता है, O2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है ये मैन एंड वोमेन हु डू नॉट शो एनी एपरेंट साइन ऑफ सर्टेन इनहेरिटेड डिजीज हैव 7 चिल्ड्रेन में 2 डॉटर 5 सन्स हैं, 3 ऑप्शंस, इसमें 5 सन्स में 3 सन्स सफर्स फ्रॉम गिवन डिजीज बट नन ऑफ द डॉटर्स को कोई डिजीज नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू सजेस्ट फॉर दिस डिजीज, तो आप सजेस्ट करिए किस डिजीज से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। तो 187 का इसमें जो मदर्स होती है वो कैरियर हो जाएगी, और सन जो हो गए रिसेसिव, यक्स क्रोमोसोम रिसीव करेंगे मदर से, और डिसऑर्डर जो हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट डू नॉट, उसमें कोई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिलेगा नहीं, तो इसीलिए आपको सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एग्जाम्पल हमको बताना है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किसमें इसमें फॉलो होता है, एक्शन रोल करता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप किस पे ऑटोनोमस मतलब अपने इच्छानुसार इसमें किसमें वर्क नहीं कर सकते। जैसे सोलोइंग आप फूड तो अपने अनुसार आप ले सकते हैं अंदर बाहर ना, मन करेगा नहीं लेंगे, मन करेगा लेंगे, तो ये तो आपके इच्छानुसार चलता है, तो ऑटोनोमस नहीं कर सकते।
पैपिलरी रिफ्लेक्स, जो आँख की प्यूपिल जो होती है उसको आप मतलब इधर उधर कर सकते हैं अपनी इच्छानुसार, तब भी सही है। और डी ऑप्शन नी जर्क रिस्पांस, आपकी जो नी जर्क होती है, जॉइंट होते हैं, इसको आप इधर उधर कर सकते हैं, तो ये भी सही है। बट आप पेरिस्टाल्सिस ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्सिस होता है ये आपके इच्छानुसार नहीं इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्टिस करेगा, ये हमेशा करता रहता है, तो ये अपनी इच्छा तुम्हारे इच्छानुसार नहीं चलेगा, इसलिए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इस पे वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच। अब ये क्वेश्चन मिसमैच कह रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डायरेक्ट कौन सा करेक्ट हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग रिलीज CO2, न्यूक्लियर पावर रेडियो एक्टिव वेस्ट, सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस इफेक्ट और बायोमास बर्निंग रिलीज ऑफ CO2। तो 189 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लीजिए, इसमें सोलर एनर्जी जो होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट काज नहीं करती। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हीटिंग ऑफ द अर्थ होता है, ये ट्रैपिंग इंफ्रारेड रेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है, इसलिए सोलर एनर्जी की वजह से नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। अब ये मिसमैच पेयर देखना, तो टुंड्रा में पर्मा फॉरेस्ट होती है, सवाना में अकेसिया ट्री पाई जाती है और पेरियर्स में इपीफाइट्स ये ग्रासलैंड पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और कोनिफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्री, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दी वर्ल्ड हाईली प्राइज्ड वूल यील्डिंग पश्मीना ब्रीड, ये एक ब्रीड होती है, किसकी होती है, गोट की, मतलब बकरी की एक ये ब्रीड होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सबसे ऊल जो होती है महंगी इसी की होती है। नेक्स्ट कौन सी वैरायटी की होती है, ये गोट बकरी की वैरायटी पश्मीना ब्रीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, ये एक्रोमियन प्रोसेस, जैसे आपको एक्रोमियन प्रोसेस दिखे तुरंत आपको पेल्विक गर्डिल तुरंत याद आ जाना चाहिए। पेल्विक गर्डिल क्या होती है, पेल्विक गर्डिल में ही तो आके उसमें जो स्कैपुला और क्लेविकुला आपके बोन होती है, तो वहीं तो आके आपके फिट होती है। एक्रोमियन प्रोसेस उसी को कहते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस क्या होती है, ये एक एक्रोमियन कैविटी होती है, उसी में आके आपकी फिट होती है। तो एक्रोमियन प्रोसेस को स्पाइन स्पेंडेड फ्लैट बोन कहते हैं, जिसमें ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है। तो ग्लिनोइड कैविटी यहीं पाई जाती है। पूछता है क्वेश्चन कि ग्लिनोइड कैविटी किस में पाई जाती है, तो आपको स्कैपुला आप ऑप्शन लगा सकते हैं, स्कैपुला। तो एक्रोमियन प्रोसेस पेल्विक गर्डिल ये गलत हो जाएगा, ये पेक्टोरल गर्डिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पेक्टोरल गर्डिल ऑफ मैमल्स एक्रोमियन प्रोसेस पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट्स ऑफ द ईयर, तो 193 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 193 जो ये क्वेश्चन देख लीजिए, 193 में आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन 2002 में ही ये पास किया गया था। ये बायोलॉजिकल एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास 2020, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन, द सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स इन द डिप्टेरियन लार्वा आर यूजफुल इन जीन मैपिंग। डिप्टेरियन लार्वा की बात कर रहा है, तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होती है सैलिवरी ग्लैंड की बात कर रही है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। 194 का ऑप्शन नंबर, दे हैव इंडो रीडुप्लीकेशन क्रोमोसोम, इसमें रीडुप्लीकेशन होता है क्योंकि इंडोमाइटोसिस होती है, ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6G6P दिया गया है, ये एक एंजाइम है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये एक एंजाइम होती है। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होती है। डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो एसोसिएटेड विथ हीमोलिसिस, किसका हीमोलिसिस होने लगता है, ब्रेकडाउन होने लगता है, तो वो आरबीसी का होने लगता है। क्योंकि 195 में ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, अगर आपको ये एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या आपका ये डिमिनिश एर्थ्रोसाइटिक एंजाइम भी इसको कह सकते हैं। एर्थ्रोसाइट मीन्स आरबीसी,
तो एर्थ्रोसिटिक एंजाइम इसको आप कह सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ERYTHROCYTE। इर्थ्रोसाइट मीन्स होता है RBC, तो इर्थ्रोसिटिक एंजाइम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट आर जनरली लोकेटेड इन। यह कह रहा है जीन्स जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी प्लांट में होती है, तो ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम या क्लोरोप्लास्ट जीनोम होती है, न्यूक्लियर जीनोम होती है, साइटोसाल में। तो 196 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हायर प्लांट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरिया फ्रेंकिया आर करेक्ट। फ्रेंकिया के रिस्पेक्ट में देखना है कौन सा इसमें करेक्ट है, और एक्सेप्ट दैट फ्रेंकिया कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। एक्सेप्ट दे दिया ना कि वजह कौन सही नहीं है, तो हम लोग को गलत देखना है। कैन इंड्यूज रूट नोड्यूल्स ऑन मिनी प्लांट, तो ये फ्रेंकिया जो होती है ये क्या करती है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है किसके बीच में, प्लांट के बीच में, जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उन्हीं में बनाती है। कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, यही तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन ही तो फिक्स करती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन रूट में बना ली, रूट में बनाएगी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, साथ साथ मरना साथ साथ जीना, और इसी के साथ नाइट्रोजन फिक्स करती है। बट ये बी ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती, तो यही तो एक्सेप्ट की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन ए वुडी डाइकाटिलिडेनस ट्री, जो डाइकाटिलिडेनस ट्री होते हैं ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को डाइकाट और मोनोकाट में डिवाइड किया गया है। तो ये डाइकाटिलिडेनस ट्री की बात कर रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू। तो जो वुडी डाइकाटिलिडेनस ट्री होते हैं उनकी जो प्राइमरी टिश्यू बताना है, कौन कौन से इसमें प्राइमरी टिश्यू होते हैं। तो प्लांट के सभी पार्ट प्राइमरी टिश्यू होते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि प्लांट के स्टेम देख लेंगे आप और रूट देख लेंगे, तो इसमें तो सेकेंडरी टिश्यू भी पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो इसीलिए तो 198 का ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं, तो ये सेकेंडरी टिश्यू पाई जाती है स्टेम और रूट में, और स्टेम रूट ये तो गलत हो जाएगा। प्राइमरी टिश्यू कौन होंगे, फ्लावर फ्रूट एंड लीव्स, ऑप्शन नंबर सी 198 का ऑप्शन नंबर सी फ्लावर फ्रूट एंड लीव्स, ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी टिश्यू होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पोटोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये पोटोमीटर, अब ये क्वेश्चन और बनता है कि ट्रांसपायरेशन जो एक मैकेनिज्म होती है जिससे पत्ती, मान लीजिए ये पत्ती है किसी पौधे का, तो यहाँ से जो वाटर लॉस होती है स्टोमेटा के थ्रू जब धूप पड़ती है, तो उसी को तो क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो इसको नापने के लिए कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू कितना वाटर लॉस होता है, तो ये पोटोमीटर एक यंत्र होती है, मशीन होती है, यही यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पोटोमीटर क्या नापने के लिए यूज किया जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं ट्रांसपायरेशन, TRANS, ट्रांस PIRATION, ट्रांसपायरेशन नापने के लिए पोटोमीटर यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया, बट ये कह रहा है ये किस मैकेनिज्म पे वर्क करती है, तो 199 का बी ऑप्शन देख लीजिए, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इक्वल द अमाउंट ऑफ ट्रांसपायर्ड, जितना वाटर एब्जॉर्ब होता है और जितना वाटर ट्रांसपायर्ड होता है उसी के पे ये वर्क करती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग नीट की तैयारी 2021 के लिए कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूं, बट आप लोग का हेल्प भी करना, और कंप्लीट ये समझिए कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट क्वेश्चन तो करा ही देंगे चैनल पे, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर जो भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का कोई भी कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और क्वेश्चन उसके कराए भी जाते हैं, उसकी भी तैयारी अच्छे से कराई जा रही है।
तो या GSBM हो गया या KGMU, BHU या सैफई इटावा, CP नेट या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, तो सभी की क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जाते हैं लगभग समथिंग में उसी के अप्रॉक्स में, और वहीं से क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आसानी से हेल्प भी हो जाता है और काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, तो डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन ग्रेना सही हो जाएगा। ग्रेना में थैलेक्वाइड होता है, तो थैलेक्वाइड तो दिया नहीं है कि थैलेक्वाइड हम लोग करेक्ट करेंगे, थैलेक्वाइड दिया होता तो थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल पाया जाता है। THYLAKOID ये थैलेक्वाइड होता है। थैलेक्वाइड में इसी में ऐसे स्टिकर स्लाइस्ड ग्रेना होते हैं, ऐसे सिक्का जैसे हम लोग 1 रुपये 2 रुपये सिक्का होता है ऐसे ऐसे ग्रेना होते हैं, और ग्रेना के अंदर ही ये थैलेक्वाइड होता है। अगर इसको काट के देंगे तो ये थैलेक्वाइड हो जाता है, और थैलेक्वाइड में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो थैलेक्वाइड तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में ग्रेना दिया गया, तो ग्रेना हम लोग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो ये स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा होता है, तो एक बार पूछा था कि इसमें क्या पाया जाएगा, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या पाया जाएगा, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA नहीं पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड DNA। और एक बार ये भी पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पे होती है, तो इसी स्ट्रोमा में होती है। क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट आप लोग लिख सकते हैं CAR कार्बो कार्बो HYDRATE कार्बोहाइड्रेट हो गया, या फिर प्रोटीन लिख सकते हैं PROTEIN प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स बनना होता है, तो कहाँ पे, तो ये क्लोरोप्लास्ट के किसमें, स्ट्रोमा में ये होती है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम पूछ लेता है, राइबोसोम कहाँ होती है, तो यहीं पे स्ट्रोमा में ही। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो देखा करिए, पूरी कंप्लीट जानकारी दी जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना कंप्लीट 2005 का हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2006 का पेपर जो बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और सभी की वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग है बट आप लोग ज़रूर देखिएगा, 26 मिनट की वीडियो बन गई है। तो थैंक यू।